कि इसकी चर्चा काफी है कि बीजेपी को 3-4 सीटों पे बड़ी चुनौती मिलेगी, जिसमें जिक्र किया जा रहा है मांडला हो गया, राजगढ़ हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, यहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती है। ये बड़ा वर्तमान का दौर ऐसा हो रहा है जैसे मैं इसमें बड़ी सहानुभूति भी है मेरी विपक्षी पार्टियों से, जब वो बात कहते हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चुनौती देने में उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि हम 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं। बीजेपी डंके की चोट कह रहे हैं 29 में से 29 जीत रहे हैं, 400 हम जीत रहे हैं। बोले ना राहुल गांधी 400 जीत रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे वो? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं, वो 400 पे लड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो कहां से सीट जीतेंगे? 29 में वो 29 नहीं लड़ पा रहे। यहां एक सीट उन्हें जबरदस्ती समाजवादी पार्टी को दी, आज तक कभी नहीं दी। तो जो चुनाव के पहले आप सरेंडर हो रहे हो तो कहां से जीतोगे आप? कोई सीट पे चुनौती नहीं। लेकिन वो अपनी भले ही ना बता रहे हो, लेकिन राहुल गांधी पहले बोलते हैं 150 जीतेगी एनडीए, फिर बोलते हैं 180 जीतेगी। मैंने क्या बोला? 400 बोले ना, बताए उनका। चलो पूरा घमंडिया गठबंधन बता दे कहां जीत रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? उनके पास कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि समाजवादी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि खजुराहो सीट उन्हें दी, और खजुराहो सीट उन्हें क्या दी, पीठ पीछे से। मुझे आज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि अखिलेश यादव जानकारी निकाल रहे हैं कि कांग्रेस ने मिलकर के उनके साथ उनका कैंडिडेट टर्न करा दिया। तो ये संदेश क्या जा रहा है? इसका मतलब है ना उनके साथी पे भरोसा है, ना उनको खुद पे अपने पे भरोसा है, ना उनके अपने पूरे इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। तो कभी 400 क्यों बोल रहे हैं, इनका मतलब है कि इनने कब्जा कर लिया या ईवीएम खराब है। एक प्रत्याशी राजगढ़ वाले उनके बोल रहे थे मैं 400 उम्मीदवार खड़े करूंगा। ये नाच न जाना आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं जिनमें खुद में दम नहीं होता, ये घटना लाती। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि एक नारा उन्होंने दिया है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाथ। उनका नारा सुन कौन रहा है? खुद ही लगा ले, खुद ही सुना ले। वो तो कोई पूरा प्रदेश देश तो सुन नहीं रहा, उनका पता ही नहीं चल रहा कहाँ है वो। आप लोगों ने भी आकलन किया होगा 400 का आंकड़ा, अगर मैं आपसे